दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मचे सियासी बवाल से अब से थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने वाली है, जबकि 2 बजे के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह दावा कर सनसनी मचा दी है कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे। केजरीवाल के मुताबिक सिसोदिया को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत हिरासत में लिए गए आपके सभी 36 नेताओं को दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया है। वो आप दफ्तर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकलेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिसोदिया की गिरफ्तारी पर थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना है, जिसको लेकर तैयारी तेज हो चली है। वहीं मनीष सिसोदिया की कुछ देर के बाद पेशी होनी है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अब थोड़ी देर को और इंतजार, जब पेशी के लिए मनीष सिसोदिया को लेकर जाया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की बड़ी तैयारी है अब इस खबर के मद्देनजर बड़े शक्ति प्रदर्शन की। इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? देखिए, इसको पूरा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी और लगातार कल से आप देखें, जब से मनीष सिसोदिया की पेशी से लेकर के फिर गिरफ्तारी तक आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला और टारगेट किया कि उनकी शिक्षा नीति, जो शिक्षा में सुधार किया, उसको रोकना चाहती है और कट्टर ईमानदार लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लोकप्रियता से डर गई है आम आदमी पार्टी की। ये लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहे अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी पिछले कई महीनों से इस पूरे मुद्दे को लेकर के, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन जो हो या डॉक्यूमेंट्स लेकर के, लगातार हमला कर रही है आम आदमी पार्टी पर, मनीष सिसोदिया पर, कि इस पॉलिसी में करप्शन हुआ है, भारी घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से उनको ये पॉलिसी वापस करनी पड़ी है। उसी को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की ओर से बाकायदा ट्वीट करके बीजेपी पर सवाल उठाए जाते हैं सिसोदिया की गिरफ्तारी पर। अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से बाकायदा ट्वीट भी किया गया है। ट्वीट के जरिए केजरीवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है, आई एम टोल्ड दैट मोस्ट सीबीआई ऑफिसर वर अगेंस्ट मनीष अरेस्ट। इस तरह का ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि ऑल ऑफ देम हैव ह्यूज रिस्पेक्ट, उनको उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है। ये बातें कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अफसरों ने कहा है कि सियासी हुक्म मानना पड़ा। अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें कह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की ओर से ये ट्वीट किया जाता है, ये बयान सामने आता है कि राजनीतिक दबाव में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, हमें सियासी आकाओं के हुक्म मानने पड़ रहे हैं, सीबीआई के हवाले से अब अरविंद केजरीवाल की ओर से यह बयान दिया जा रहा है। अशोक, देखिए, ये अरविंद केजरीवाल का दावा है, उनके पास कहां से ये जानकारी है। उन्होंने ये एक ट्वीट करके ये कहा है कि अधिकतर लोग नहीं चाहते थे कि मनीष सिसोदिया को, जो ऑफिसर्स थे इसमें इन्वॉल्व थे, कि गिरफ्तार किया जाए, लेकिन दबाव के चलते उनको किया गया, क्योंकि उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट था मनीष सिसोदिया को लेके। लेकिन दावे हैं अलग अलग नेताओं के। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को लेके कहा है और अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात बोलते रहे कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर शरीफ हैं। कल भी उन्होंने जब उनके घर पे उनकी पत्नी से मिलने पहुंचे थे, तब भी यह बयान दिया था कि वो जल्दी छूटेंगे। तमाम पार्टी के नेताओं का ये बयान आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि पुख्ता सबूत के आधार पर ही एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और सीबीआई अपने तरीके से काम करती है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर उनको दोषी नहीं है तो कोर्ट अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। हल्ला करने का, दबाव बनाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बहुत बड़ी बात अशोक सिंघल हमारे संवाददाता की ओर से कही जा रही है, राजनीतिक दबाव में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। बाकायदा सीबीआई को कोर्ट करते हुए ये बातें मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से ट्वीट की गई हैं। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच किस तरह से सियासी रस्साकशी इस पूरे मामले में जारी है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है। दोनों तरफ के नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद अपने संवाददाता के पास वापस चलेंगे। मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया। उनका जुर्म क्या है? अपराध यह है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया, उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर घुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं।
मैं कल से देख रहा हूं आम आदमी पार्टी के लोग एक स्क्रिप्ट को पढ़े जा रहे हैं, एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं सभी लोग। मैं पूछना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लुटा। आप एजुकेशन, अरे भाई सिसोदिया साहब एक्साइज मिनिस्टर थे, एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए घोटाला किया है। जब एजुकेशन पे बात आएगी तो एजुकेशन का भी जवाब दिया जाएगा। और जहां तक अगर उनके खिलाफ सरकारी संस्थाओं ने, इंडिपेंडेंट संस्थाओं ने एक्शन लिया है तो वो क्यों नहीं बताते कि 2% से 12% कमीशन क्यों किया गया शराब के माफियाओं का। वो क्यों नहीं बताते 144 करोड़ रुपया क्यों छोड़े गए लाइसेंस होल्डर लोगों के, वो जमा कराने थे सरकारी खाते को, क्यों चूना लगाया गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मनीष सिसोदिया की कुछ ही देर में पेशी होने वाली है। वहीं आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें आसपास की दिखाइए, किस तरह से वहां पर आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए चित्रा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव का ऐलान किया है। आप देख सकती हैं, एक तरफ पुलिस अरेंजमेंट किए गए हैं तो दूसरी तरफ 12 बजे का समय दिया गया था और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जो एक पहला बैरिकेड पुलिस ने बनाया हुआ है, उस बैरिकेडिंग के बाहर ही ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि भगवंत मान दिल्ली में है और ये कहा जा रहा है कि 12:30 बजे तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद होंगे। और तस्वीरें थोड़ी सी दिखाऊं तो अभी भी ये सिलसिला दरअसल शुरू हुआ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर पहुंचने का। और यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस जगह पर बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ का सेक्टर 37 है और यहीं पर पंजाब भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। और उस हेडक्वार्टर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर पुलिस ने जो पहला बैरिकेड लगाया हुआ है, ये कार्यकर्ता यहाँ पर फिलहाल बैठे हैं। नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार के तमाम मंत्री और विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो पार्टी और संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। तो दूसरी तरफ ये भी बता दूं चित्रा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में जो केंद्रीय सरकार की एजेंसियां होती हैं, जो चंडीगढ़ पुलिस है वो भी केंद्र सरकार के अधीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वहां पर पुलिस बल की भी खासी तैनाती की गई है। यानी कि जहां पर भी कैमरे की नजर अब जा रही है वहां पर आपको तमाम पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहला बैरिकेडिंग था, इस बैरिकेडिंग के अलावा जैसा मैं आपको बता रहा था, पीछे भी अगर मैं दिखाऊं तो जो मेन द्वार है बीजेपी हेडक्वार्टर का, उस मेन रोड पर भी पुलिस की बसें लगाई गई हैं और जो है बड़ी हैवी बैरिकेडिंग जिसे कहते हैं यहाँ पर की गई है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया है कि विरोध प्रदर्शन जबरदस्त होगा, तो दूसरी तरफ पुलिस के जो इंतजामात हैं वो भी खासे यहाँ पर किए गए हैं। सत्येंद्र, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं उनसे आप बातचीत भी कीजिएगा, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सियासी हंगामा बरपा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के घेराव में लगातार लगे हुए हैं। सत्येंद्र ने आपको चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर भी देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर पेशी के लिए मनीष सिसोदिया को लेकर जाया जाना है, वहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही देर के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए ले जाया जाएगा सीबीआई दफ्तर में। इस वक्त उनकी मौजूदगी है, कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके बाद आपको बताते चले आज कोर्ट में पेशी के दौरान रिमांड में लेने की कोशिश करेगी। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, कल से लगातार इस खबर पर पल पल की जानकारी आप देश तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया का मेडिकल करवाया जा चुका है, कितने देर में सीबीआई निकलेगी मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए, क्या जानकारी इस बाबत देंगे हमारे दर्शकों को आप मुनीश?
जी बिल्कुल, चित्रा सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर मेरी मौजूदगी है और मैं आपको बता दूं कि जिस बात को लेकर संशय चल रहा था कि क्या मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर से जब कोर्ट में लेकर जाया जाएगा तो क्या उनकी वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी या फिर उनको फिजिकली लेकर जाया जाएगा। अब जो हमारे पास में पुष्टि आ रही है सीबीआई सूत्रों की तरफ से, उनका ये कहना है कि फिजिकली यानी कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर से लेकर तो जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, सीबीआई का जो कोर्ट है, वहां पर लेकर जाया जाएगा, यानी कि फिजिकली उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर सीबीआई का हेडक्वार्टर है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। वो लोग जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में या तो कर्मचारी हैं या फिर सीबीआई में काम करते हैं या फिर पुलिस या पैरामिलिट्री में काम करते हैं, सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत है, इसके अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वहीं मेरी दूसरी तरफ जो 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, और ये बैरिकेडिंग सिर्फ इसके लिए की गई है ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचकर कोई हंगामा न करे, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जहां तक सीबीआई की बात है, सीबीआई ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। एक रिमांड नोट प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि जब सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट में पहुंचेगी तो उस वक्त उस रिमांड नोट के जरिए मनीष सिसोदिया की कस्टडी मांगी जाए, यानी कि सीबीआई अपनी कस्टडी में रखने की बात रखेगी। सीबीआई के पास में अधिकार है कि वो 14 दिन तक मनीष सिसोदिया को कस्टडी में रख सकती है। कोर्ट ये डिसाइड करे कितने दिन की कस्टडी में भेजना है, लेकिन ये रिमांड नोट काफी स्ट्रांग होने वाला है, काफी मजबूत होने वाला है, क्योंकि सीबीआई को भी ये पता है कि मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो लगातार इस तरह की दलील देंगे कि उनको कस्टडी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के लिए जितने भी बड़े सबूत हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ में, चाहे वो शराब नीति में बदलाव को लेकर हो, धारा 164 के तहत दर्ज किया गया वो बयान जिसमें अधिकारी ने मनीष सिसोदिया के ऊपर उंगली उठाई थी, या फिर जो सबूत नष्ट करने की बात है, जांच में सहयोग न करने की बात है, इन सभी को आधार बनाते हुए सीबीआई कस्टडी की मांग करेगी मनीष सिसोदिया की। ठीक है, अब कुछ प्रतिक्रिया आ रही है चंडीगढ़ से, जरा सुनते हैं, उसके बाद लौटेंगे आपके पास मनीष। लड़ेंगे भी मरेंगे भी इनके साथ। तो आपने सुना, लड़ेंगे भी मरेंगे भी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले, कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया को फिजिकली पेशी के लिए लेकर निकलेगी सीबीआई हेडक्वार्टर से। सीबीआई उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा, लेकिन जबरदस्त इंतजाम यहां पर सुरक्षा के किए गए हैं। दोपहर 2 बजे के बाद आपको बताते चले, दोपहर 2 बजे होगी सिसोदिया की पेशी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दोपहर 2 बजे उनको पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा सीबीआई मुख्यालय के बाहर। इस वक्त दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, इन 3 फोर्स को तैनात किया गया है, जबकि सीबीआई मुख्यालय की तरफ आने वाले सभी रोड पर बैरिकेडिंग की गई है और जांच के बाद ही वहां पर आने जाने की इजाजत दी गई है। इस इलाके में 144 धारा लगाई गई है। सीबीआई ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को, जबकि अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की सरकार पर। सीबीआई सूत्रों के हवाले से उन्होंने कहा है कि सीबीआई के कई बड़े अधिकारी नहीं चाहते थे गिरफ्तारी हो, क्योंकि उनको सिसोदिया को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन अपने सियासी आकाओं की बात तो माननी पड़ी, ये कहते हुए तंज कसा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, अखिलेश यादव की ओर से भी भोपाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोपाल में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। रवीश पाल से जानकारी दीजिए। रवीश, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से बस में भरकर यहाँ से ले जाया जा रहा है, और कहाँ ले जाएंगे अभी ये तो पता नहीं है, लेकिन वो देखिए बस के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। कार्यकर्ता अंदर बस में नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें जबरदस्ती बस में बैठाया जा रही है। महिलाएं हैं, ये महिला कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की, कहाँ ले जा तस्वीरें आप देखिए। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भोपाल में, और भाजपा कार्यालय के पास ये पूरा प्रदर्शन था, जहां पर पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को खदेड़ खदेड़ कर ले जा रही है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो प्रदर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। पुलिस क्योंकि इन्हें गिरफ्तार करके यहाँ से ले जा रही है, तो ये सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ से अब दूसरी तरफ इन्हें पुलिस यहाँ से निकाल रही है। कहाँ ले जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन ये गिरफ्तारी हो गई है इनकी यहाँ पे, और गिरफ्तारी के बाद इसी बस में भरकर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय से दूर ले जाया जा रहा है। और सामने भाजपा कार्यालय है, जहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब
पुलिस ने महज 15 से 20 मिनट में ही इस पूरे प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। और जितने भी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे भाजपा कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के, उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस अब यहाँ से इस बस में बैठा करके ले जा रही है। नीचे तस्वीरों में देखिए आप, ये आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स हैं जो विरोध के लिए यहाँ लेकर के आए थे, लेकिन वो सब यहीं गिर गए हैं नीचे, क्योंकि धक्का मुक्की करके उन सभी कार्यकर्ताओं को इस बस में भरा गया है और फिर उन्हें यहाँ से ले करके अब जो आसपास जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ ले करके जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसी बस में है, इसी एक ही बस में उन सभी कार्यकर्ताओं को डाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है गलत है, देश में तानाशाही नहीं चलने वाली। जो भी हुए हम अडानी के खुले घूमने का विरोध करते हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के पुलिस की जो बस है रवाना हो गई है। भोपाल में ये पूरा प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर। हाँ। लेकिन पुलिस ने जो सभी कार्यकर्ता थे उन्हें बस में भेज करके इस पूरे रूट को क्लियर करवा दिया है। पीछे की तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं, ये रास्ता प्रदर्शन की वजह से अभी तक बंद था, लेकिन अब पूरा रास्ता खोल दिया गया है। पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ से जा चुकी है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास रवीश। ये अहम जानकारी देते हुए, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां पर बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हुए थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनको पुलिस पकड़ कर लेकर गई है। मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सुनते हैं। सारे पंजाब में एमएलए मंत्री सारे वर्कर सारे संगठन आज पंजाब इकट्ठा हुए चंडीगढ़ में। मंजीत, अगर आप और लोगों से बातचीत कर पाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए दरअसल इस साल होने वाले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों में भी बड़ा मैसेज वो देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ 24 के चुनावों के मद्देनजर भी, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव का भी ट्वीट आता है मनीष सिसोदिया के समर्थन में, तो विपक्ष एकजुट भी हो रहा है इस पूरे मामले में देखा जाए। हमारे साथ सत्येंद्र चौहान बने हुए हैं। सत्येंद्र, कुछ लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए, प्रदर्शन लगातार जारी है चंडीगढ़ में। देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पूरा शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके हाथों में ये तस्वीरें आप देखिए, शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, ये जो है ये देखिए मनीष सिसोदिया के कितने कलरफुल कटआउट से बनाए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं और यहाँ पर एक विधिवत तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हो गया है। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, कब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा और कैसे आगे चलेगा? सर देखो, जो इंडिया लेवल के उत्ते शिक्षा का सुधार किया है मनीष सिसोदिया जी ने, उन्हां नाल मोदी सरकार धक्का कर रही है। मोदी सरकार एक डर चुकी है जो पुलिस को अगे सानू अपनी आम आदमी पार्टी के विधायिका भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? देखो एक चीज बहुत क्लियर है, ये एक शांतमई प्रोटेस्ट है। ये असी उदों तक करांगे जदों तक साडी मंग पूरी नहीं हो जाती। मतलब एक इन्ने अनऑथराइज वे दे नाल उन्हां नूं डिटेन किया गया है, इन्हां इलीगल वे दे नाल सीबीआई ने उन्हां नूं कैद किया है। और सीबीआई मतलब मैं तो कहांगी कि भारतीय जनता पार्टी दी सीबीआई है। और मनीष जी एक अजिहे सिक्ख्या मंत्री जिन्हां ने गवर्नमेंट स्कूल की कायाकल्प कर दी हुई, अज बीजेपी का आम आदमी पार्टी तो जो खौफ है वो खुल के सामने दिख रहा है। मंजीत सहगल भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी सत्येंद्र, मैं लौट रही हूँ। मंजीत सहगल भी दूसरे हिस्से से जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। मंजीत, वहां पर मौजूद लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से आकर पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में तरह तरह के प्लेकार्ड्स उन्होंने उठाए हैं और वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर वो बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जल्द बाहर आएंगे, वो निर्दोष है और उनको जबरन फंसाया गया है। देख सकते हैं इस वक्त हम लोग, ये सेक्टर 37 चंडीगढ़ का नजारा है। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क में बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी जारी है। शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, इस तरह के जो प्ले कार्ड्स हैं इनके हाथ में है। नारेबाजी इसलिए भी हो रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि आज जो पंजाब सरकार है वो पंजाब के राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा उन्होंने खटखटाया, क्योंकि 3 मार्च को विधानसभा का जो बजट सत्र था वो आयोजित से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी, वहां पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, क्या है आगे की तैयारी इन लोगों की? बिल्कुल
चित्रा कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के अंदर तो पहुंच गए, उनके बाहर निकलकर नारेबाजी करने का इंतजार है, लेकिन पुलिस किस तरह से मुस्तैद है इसकी तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। सामने आप देखिए जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पे तैनात है। अमूमन जब आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करती है तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान होते हैं, लेकिन अब आईटीओ से कनॉट प्लेस और कनॉट प्लेस से आईटीओ की तरफ जाने वाला जो रास्ता है बैरिकेड लगा के उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अपने हाथों में शील्ड लिए, लाठी लिए यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है, तो साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो इंतजाम है उसकी तस्वीर नजर आ रही है। और वो इसलिए भी चित्रा कि हम आपको बता दें कि ये जो बैरिकेड आप देख रही हैं, इस बैरिकेड के ठीक दूसरी तरफ राउस एवेन्यू कोर्ट भी है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान है, यहाँ पे महिला जवान जो है वो भी मौजूद है, क्योंकि महिला प्रदर्शनकारियों की भी संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई देखने मिल सकती है। दूसरी तस्वीर देखिए, जो पीछे का रास्ता यहाँ राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाता है, देखिए बैरिकेड्स यहाँ से लेकर जाए गए हैं। और सामने आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी, फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, इसके अलावा सीएसएफ के जवान, सभी को वहां पर तैनात किया गया है। किसी भी तरह के वाहन को वहां जाने की अनुमति नहीं है। और अब से कुछ देर पहले खुद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि 5 रास्ते हैं जहां से मनीष सिसोदिया को कोर्ट में लाया जा सकता है। तो हमने उनसे पूछा कि इन्हीं 5 रास्तों से आपके समर्थक भी आ सकते हैं, लेकिन इस बीच किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। देखिए 2 लेयर में यहाँ पे फोर्स तैनात की गई है। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस और उसके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स। तो ये तैयारी है। और आपको बता दें कि बैरिकेड लगाकर जो रास्ते हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अब से कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है चित्रा, वो शुरू होने वाला है, क्योंकि पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। कार्यकर्ता तो पहुंच गए हैं। ठीक है, ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप दफ्तर से लगातार पंकज जैन हमारे संवाददाता बता रहे हैं सुरक्षा कैसे खड़ी की गई है। भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है, चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। जरा इसके जरिए आम आदमी पार्टी की राजनीति को भी समझिए, क्योंकि एक तरफ कल से लगातार हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से एक तरफ बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी से अगर कोई लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी नहीं। बार बार राहुल गांधी के नाम का जिक्र किया गया, ये कहते हुए कि राहुल गांधी बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के अंदर ही वो सामर्थ्य और काबिलियत है जो लड़ पाएंगे। और इसके जरिए 2024 के चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी इस वक्त शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। भोपाल में आपको बता चलिए मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं अक्टूबर के महीने में। वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जबकि चंडीगढ़, आपको बताते चले, पंजाब में सरकार जरूर है आम आदमी पार्टी की, लेकिन लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो एक भी सीट उसके पास नहीं है। दिल्ली में सरकार होने के बावजूद एक भी सीट उसके पास नहीं है। पंजाब में एक सीट भगवंत मान की 2019 में जीती थी, लेकिन जब उपचुनाव होते हैं उनके सीएम बन जाने के बाद तो वो सीटें हार जाती है आम आदमी पार्टी। इसके जरिए 2024 का बिगुल भी वो फूंकना चाहती है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आपके कार्यकर्ताओं का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से लगातार पंकज जैन जुड़े हुए हैं। पंकज, संजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता कहाँ हैं? बीजेपी दफ्तर दिल्ली का घेराव करना था, उसको लेकर क्या है तैयारी? इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया उन लोगों की तरफ से सामने आ पा रही है? पंकज। चित्रा, आपसे कुछ देर पहले हमने आम आदमी पार्टी नेताओं से बातचीत भी की, पूछा कि कितनी देर में आप प्रदर्शन शुरू करेंगे, और ये भी बताया कि फोर्स की तैनाती की गई है। इस पर सवाल अब आम आदमी पार्टी ने खड़े किए हैं। चित्रा, तस्वीर देखते रहिए, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं इस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि उनके नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की साजिश है, इसलिए इतनी फोर्स तैनात की गई है आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर। उससे पहले जब फतेहपुर बैरी थाना से आम आदमी पार्टी के नेता, उसमें सांसद संजय सिंह है, विधायक दिनेश मोहनिया है, ये तमाम लोग जब बाहर निकले तो वो कहीं ना कहीं अब सीधे आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली के दूसरे कोने में ये थाना था और उन्हें आईटीओ पहुंचना है, उनके लिए पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए ऊपर ड्रोन यहां आपको नजर आ जाएगा। चित्रा, सुरक्षा के लिहाज से ये ड्रोन बेहद अहम है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर ड्रोन के माध्यम से दिल्ली पुलिस नजर रखी हुई है। और ऐसे में ये जो पूरा रास्ता है, इस पूरे रास्ते को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, यानी कि कनॉट प्लेस से आप पार्टी दफ्तर या कोर्ट की तरफ नहीं आ सकते। बैरिकेड को यहाँ पर बार बार व्यवस्थित किया जा रहा है और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पार्टी नेताओं का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि
कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है, बेहद कड़ी कर दी गई है। इन सब के बीच अब से कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर जाएगी सीबीआई। तैयारी पूरी की जा चुकी है। आपको बताते चले सीबीआई दफ्तर के बाहर भी जबरदस्त तरीके से सुरक्षा की तैनाती की गई है। कल की तस्वीर आपके सामने है, जब मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए जब उनको बुलाया गया था, सीबीआई दफ्तर जा रहे थे। वहीं आज की तस्वीर जबरदस्त हंगामे की भी आप देख रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपका प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है। चंडीगढ़ में, राजधानी दिल्ली में, भोपाल में आपके कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। भोपाल में तो पुलिस पकड़ कर ले गई, उन्हें एक गाड़ी में भरकर पकड़कर भोपाल में लेकर गई है। जबकि दूसरी तरफ अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर देखिए किस तरह से बैठ करके लगातार हंगामा किया जा रहा है। नारेबाजी केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि थोड़ी देर में कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से सीबीआई के हवाले से दावा किया गया है कि सीबीआई के कई ऐसे अधिकारी रहे जो नहीं चाहते थे कि सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, लेकिन अपने सियासी आकाओं के आदेश को मानना पड़ा, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें चंडीगढ़ की आप देख रहे हैं, जहां पर आपके कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए ये कहते हुए, शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, और सिसोदिया की फोटो भी हाथ में लिए हुए हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर थोड़ी देर में प्रदर्शन होगा, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचेगी सीबीआई। उनको रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। और माना जा रहा है कि दरअसल दिनेश अरोड़ा जो कि बड़े कारोबारी हैं, उनकी भूमिका काफी ज्यादा अहम है, जिन्होंने सरकारी गवाह बनकर बयान दिया। अरोड़ा ने ही सिसोदिया, विजय नायर और आपके कई बड़े नेताओं के नाम लिए थे, जिसके बाद मुश्किलें यहां पर मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई। पंकज जैन हमारे संवाददाता दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की जबरदस्त तैयारी है राजधानी दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने की। पंकज, क्या देख रहे हैं अपने आसपास आप? आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, और अगर आप जा पाए, आप दफ्तर के भीतर अगर आप जा पाए पंकज। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं सीधे पार्टी दफ्तर के भीतर। और यहाँ पे देखिए आप, मंच तैयार किया गया है, तमाम जो नेता हैं उनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि समर्थक तो पहुंच गए हैं, कुछ विधायक भी पहुंच गए हैं। और पार्टी लगातार ये कह रही थी कि वो इस मामले के खिलाफ बीजेपी पर हल्ला बोल करेगी, लेकिन हम आपको दिखा दें, ये देखिए पार्टी दफ्तर की तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर मौजूद हैं। नारेबाजी की आवाज भी कुछ देर पहले अंदर आ रही थी। प्रदर्शन की शुरुआत से पहले जोश भरने की एक कोशिश तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में। और आपको हम सीधे दफ्तर के भीतर लिए चलते हैं, जहां पे ये देखिए समर्थक जो है वो जुट गए हैं। तस्वीरें आप देखिए पार्टी दफ्तर के भीतर, यहाँ पे तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, पार्षद है, वो हमें मौजूद आ रहे हैं। और यहाँ पे आपसे कुछ ही देर में प्रदर्शन जो है, ये देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए यहाँ पे नारेबाजी जो है वो अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। और ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन के लिए निकल रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जो बीजेपी ने अपनी गुंडागर्दी मचा रखी है, जिस तरीके से तानाशाही मचा रखी है, आप देखिए आज वो केजरीवाल की लोकप्रियता से इतना डर गए हैं कि आज वो उन्होंने जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनको झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। इस तरीके की तानाशाही कब तक चलेगी? एक दिन जनता भी जागेगी, जनता को भी पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। एक दिन न एक दिन इनका जो सत्ता एक दिन से छीनी जाएगी। चलिए आपको हम तस्वीरें दिखा दे चित्रा, ये देखिए यहाँ पे तमाम समर्थक जो है वो पहुंच चुके हैं। कुछ विधायकों को हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे, पार्षद भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और क्योंकि मेयर चुनाव को लेकर जो बवाल हुआ था, उसके बाद से भी तमाम जो पार्षद हैं वो भी सक्रिय हैं आम आदमी पार्टी में। और ये देखिए यहाँ पे सभी नेता मौजूद है, विधायक भी यहाँ नजर आ रही है। बताइए कि क्या तैयारी है यहाँ पे? हमें देख रहा है स्पीकर तो लग गया है। भाई साहब, आज पूरी दिल्ली की जनता यहाँ मौजूद है, सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। और जो मनीष जी को इन्होंने झूठे केस में गिरफ्तार किया है, उसके लिए सभी आज यहाँ पे अपने कार्यकर्ता मौजूद है। चलिए देखिए तस्वीर, ये बताइए मांग क्या कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि देश भर में प्रदर्शन है ये तो? देखिए, जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से कल सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, जिस तरीके से दिल्ली के बच्चों का, दिल्ली के भविष्य का इन्होंने सत्यानाश किया है, उसके विरुद्ध हम अपनी आवाज उठाएंगे। और जो ये बिना सबूत के जो केस बनाया है, हमारी मांग ये है कि सिसोदिया को जल्द से जल्द जेल से बाहर किया जाए। चलिए यहाँ पे मांग आपने सुन ली चित्रा, ये देखिए ये नारे लगने लगे, ये देखिए
ये नारे लगने लगे हैं। ये देखिए तस्वीरों में नारेबाजी हो रही है और नारेबाजी के साथ ही यहाँ पे क्या मांग है ये भी सुन लेंगे। नारे आप लगा रहे हैं, जोश भरपूर है, लेकिन कोर्ट में पेशी होनी है, इतनी फोर्स बाहर तैनात है, आपको लगता है कि राहत मिल पाएगी मनीष सिसोदिया को? अरे बिल्कुल, ये बात राहत की नहीं है, बात यहाँ पे तानाशाही की है। जिस हिसाब से हमारे नेताजी माननीय मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। और आप ये देखिए कि किसी भी मंत्री को इस तरीके से आरोप लगा के यूं ही सीबीआई को बुला के और ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया, ये बिल्कुल गलत है। हम सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, आम जनता के अंदर इसके लिए बहुत ज्यादा रोष है। चलिए आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे कुछ और भी नेता है जिनके पास हम आपको ले चलेंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जी वो पूरे मामले में मैं लौट रही हूँ आपके पास पंकज। लगातार जबरदस्त हंगामे की तैयारी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ आपका प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, उनकी ओर से केजरीवाल के आरोप पर मनोज तिवारी की ओर से जवाब दिया गया है। मनोज तिवारी की ओर से केजरीवाल की ट्वीट पर कहा गया है, आप जो लिखते हैं बोलते हैं वो मनगढ़ंत होता है। उन्होंने ये भी लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बच्चों की फोटो का इस्तेमाल अपने घटिया शराब घोटाले में लिप्त गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सिंपैथी दिलवाने के लिए किया जा रहा है। ये निंदनीय है और इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और बाकायदा उसको एनसीपीसीआर को टैग भी किया गया है मनोज तिवारी की ओर से। बयान में क्या कह रहे हैं बीजेपी के सांसद, सुनिए। कहते हैं कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखे हो, लेकिन जब भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। और वही हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ, वही हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। जिस दिन दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2% की जगह 12% ज्यादा उनको लाभ दिया जाएगा, ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। कहते हैं कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखे हो, लेकिन जब भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करते हुए फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर से जुड़ चुके हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घेराव के लिए पहुंचेंगे। हिमांशु, वहां पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? सुरक्षा कितनी कड़ी की गई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या पहुंचे हैं क्या वहां पर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने जो है भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है और किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है यहां से नहीं जा सकता अगर उसका कोई काम नहीं है, जब तक वो पर्पस ना बता दे। इस पूरे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अब कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती है जब तक उसके पास कोई परमिशन ना हो या वो बताए कि उसको कहाँ स्पेसिफिक जाना है, अपना आई कार्ड दिखाना होगा। दूसरी बात यह है चित्रा कि इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो है आम आदमी पार्टी का भी दफ्तर है और भारतीय जनता पार्टी का, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 500 मीटर की है, लेकिन उस 500 मीटर के बीच में है राउज एवेन्यू कोर्ट। जी हाँ, जहां पे मनीष सिसोदिया को लाया जाना है। अब देखना यह है कि क्या मनीष सिसोदिया जब यहां लाए जाएंगे तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया है और किसी भी व्यक्ति को यहां आने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है, वो अटैक कर रही है आम आदमी पार्टी पे कि आपके भ्रष्टाचार के चलते
मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा है। आपने जो लीकर पॉलिसी लेके आए थे उसमें भ्रष्टाचार था, अगर वो भ्रष्टाचार नहीं था तो आपने उस पॉलिसी को क्यों नहीं चेंज किया है? तमाम तरीके की चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अगर वो अटैक करेगी तो इसका फायदा उसे मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए दुविधा ये है कि एक तरफ मनीष सिसोदिया जो है वो जेल में चले गए हैं और दूसरी तरफ जो है अब दिल्ली नगर निगम को लेकर जो है मैं लौट रही हूं हिमांशु आपके पास। यकीनन दिल्ली की लड़ाई अब काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है। 24 का चुनाव भी नजदीक है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी जिस पर काबिज है, आम आदमी पार्टी उन्हीं पर अपने दावे के लिए इस तरह का प्रदर्शन और सख्ती की पूरी पुरजोर आजमाइश कर रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के सांसद है, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। जो कल गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। मैं सारी जांच एजेंसीज को बधाई देता हूं उनके कार्य के लिए कि उन्होंने इतने लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद आज जो मेन इसका मास्टरमाइंड था उसको पकड़ा। और अभी जो इनके सुपर बॉस है अरविंद केजरीवाल, अभी उनका पकड़ा जाना बाकी है। तो कल मैं देख रहा था हर चैनल के ऊपर में जो आम आदमी पार्टी के लोग सारे अपना बयान दे रहे थे, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अच्छी पॉलिसी थी और उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। अगर पॉलिसी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों की? आपने 140 करोड़ रुपया प्राइवेट प्लेयर का वापस क्यों किया? आपने कमीशन 2% से 12% क्यों बढ़ाया? एक बार भी उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। तो कल हर चैनल के ऊपर में अपनी शिक्षा का ढिंढोरा पीटते हुए एक मंत्री इनका ट्वीट करता है शिक्षा में बहुत अच्छा किया, तो अरविंद केजरीवाल उसको कोट करते हैं कि सारे लाखों हमारे बच्चों की दुआएं वो हमारे उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, मनीष सिसोदिया के साथ है। तो ये ड्रामा नहीं चलेगा। अगर आपके ऊपर में शराब घोटाले के आरोप लगे हैं तो आपको शराब के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। शिक्षा के ऊपर में बार बार अपनी बहस को मोड़ कर लेके जाना ये आपको नहीं बचा पाएगा। तो जैसे सत्येंद्र जैन जी जब हुए गिरफ्तार, वो हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा काम किया इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और वो गिरफ्तार हुए थे हवाला के कारोबार में। तो जब हवाला का कारोबार का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते। जब आपसे शराब के ऊपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप दिल्ली की शिक्षा की बात नहीं कर सकते। मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी को मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कायरतापूर्ण परिचय है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। कोई कायर सरकार ही ऐसी कार्रवाई कर सकती है। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश को बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया को अपने शिक्षा मॉडल से प्रेरित कर रहे हैं। मैं कल से देख रहा हूं आम आदमी पार्टी के लोग एक स्क्रिप्ट को पढ़ जा रहे हैं, एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं सभी लोग। मैं पूछना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लुटा? आप एजुकेशन, अरे भाई सिसोदिया साहब एक्साइज मिनिस्टर थे, एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए घोटाला किया है। जब एजुकेशन पे बात आएगी तो एजुकेशन का भी जवाब दिया जाएगा। और जहां तक अगर उनके खिलाफ सरकारी संस्थाओं ने, इंडिपेंडेंट संस्थाओं ने एक्शन लिया है तो वो क्यों नहीं बताते कि 2% से 12% कमीशन क्यों किया गया है शराब के माफियाओं का? वो क्यों नहीं बताते 144 करोड़ रुपया क्यों छोड़े गए लाइसेंस होल्डर लोगों के, वो जमा कराने थे सरकारी खाते को, क्यों चूना लगाया गया? पर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी की ओर से। इन सब के बीच दिल्ली के कुल 33 विभागों में से 18 मनीष सिसोदिया के पास हैं। ऐसे में उनके जेल जाने के बाद अब उसका क्या होगा? बजट भी हाल ही में पेश किया जाना है राजधानी दिल्ली का। वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री भी और गृह मंत्री भी मनीष सिसोदिया भी हैं। इस पर आगे क्या करते हैं केजरीवाल, रहेगी नजर। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह का हंगामा राजधानी दिल्ली में मनीष सिसोदिया के नाम पर इस वक्त बरपा हुआ है।